बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी चलाता था। हालांकि वो ज्यादा धनवान नहीं था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी बसती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। राम के पास कुछ जमीन थी, जिस पर वो खेती करता था। वो अपने छोटे से खेत में अनाज उगाता, और जो कुछ भी उगता राम उसे बाजार में जाकर बेच आता। एक दिन राम अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक चमकती हुई चीज थी। राम पास जाकर देखता है तो वो एक भारी सोने का सिक्का था। राम की आंखें चमक उठी। उसने कभी भी जीवन में इतना बड़ा धन नहीं देखा था। उस सिक्के से वो अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर कर सकता था, अपने परिवार की स्थिति सुधार सकता था। कुछ पल के लिए उसके मन में यह विचार आया कि वो इस सिक्के को अपने पास रख ले और उसे किसी को न बताए। लेकिन फिर उसने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनी, जो उसे सच और ईमानदारी का रास्ता अपनाने के लिए कह रही थी। राम ने सोचा, ये सिक्का मेरा नहीं है। अगर मैं इसे अपने पास रखता हूँ तो ये चोरी होगी। राम ने उस सोने के सिक्के को अपने हाथ में लिया और गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ हरिराम के पास चल दिया। सेठ हरिराम गांव में ईमानदारी और धनी के व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, और वह उसी क्षेत्र में रहते थे जहां राम का खेत था। राम को यकीन था कि ये सिक्का सेठ हरिराम का ही होगा, क्योंकि इतना कीमती सिक्का किसी आम आदमी का नहीं हो सकता था। सेठ हरिराम के घर पहुंचकर राम ने दरवाजा खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला और राम को देखकर पूछा, क्या बात है राम, तुम इस समय यहाँ कैसे? राम ने ईमानदारी से सारी बात बताई और सोने का सिक्का सेठ के सामने रखते हुए कहा, सेठ जी, यह सिक्का मुझे अपने खेत में मिला था। मुझे लगा कि यह आपका हो सकता है, इसलिए इसे लौटाने आया हूँ। सेठ हरिराम ने सिक्का देखा और वो हैरान रह गया। उन्होंने राम को धन्यवाद किया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। सेठ ने राम से कहा, राम, यह सिक्का मेरा नहीं है, लेकिन तुमने जो ईमानदारी दिखाई है वो शायद ही इस गांव में कोई और दिखाता। इस ईमानदारी के बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। राम ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर किया है। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। सेठ हरिराम राम की बात सुनकर और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति सच में इनाम का हकदार है। सेठ ने राम से कहा, तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हें इस खेत के पास की जमीन उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ, ताकि तुम अपनी खेती और बेहतर तरीके से कर सको और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सको। राम ये सुनकर चौंक गया। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि उसकी ईमानदारी का फल इतना बड़ा मिलेगा। उसने सेठ को विनम्रता से धन्यवाद कहा। सेठ जी, मैं इतना बड़ा उपहार नहीं ले सकता। सेठ हरिराम ने जोर देकर कहा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का ही फल है, इसे स्वीकार करो। मैं जानता हूँ कि तुम इसका सदुपयोग करोगे। राम ने अंततः सेठ का उपहार स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी घर लौट आया। अब उसके पास अधिक जमीन थी और वो पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसकी फसलें अच्छी हुई और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। समय बीतने के साथ राम का नाम गांव में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा, और उसकी तारीफ करते और उसकी ईमानदारी की कहानियां सुनते। राम ने जो कुछ भी पाया वो सिर्फ अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण पाया था। वो कभी भी किसी शॉर्टकट या धोखे का सहारा नहीं लिया, और
इसका फल उसे जीवन भर मिलता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को हमेशा ऊपर उठाती है। भले ही कठिनाइयां आए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का फल अंततः मीठा होता है। जो लोग सच्चे रास्ते पर चलते हैं उन्हें देर सवेर सफलता और सम्मान अवश्य मिलता है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति कभी भी नुकसान में नहीं रहता, चाहे समय कितना भी कठिन हो। सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।